Hello students, I welcome you again. Today we discuss our remaining exercise 14.5 from this chapter number 14. So let us start with question number 1. Question number 1 is the cost of a boat is 16,000. Total cost is depreciating at the rate. क्या कह रहा है कि इसकी रेट कम हो गई. रेट कम होने के बाद इसकी वैल्यू कम हो गई. बेटा जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी रेट उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है और पुरानी होने का उसका रेट कम हो जाता है. तो जो डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कि उसमें कमी आ गई, रेट उसकी डिक्रीज़ हो गई, 5% से कम हो गई, तो आपको बोट की वैल्यू निकालनी है आफ्टर 2 ईयर. तो प्रिंसिपल आपके पास 16,000 रहेगा बेटा, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा. हम जहाँ पे प्लस करते हैं वहाँ पे करेंगे माइनस, क्योंकि रेट ऑफ जो आपके पास है वो माइनस हुई है. सो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे. आफ्टर दैट दिस बिकम कॉस्ट ऑफ दिस इज 14,440. नाउ सेम इज क्वेश्चन नंबर 2. प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, आफ्टर 2 ईयर आपको निकालनी है. क्वेश्चन नंबर थर्ड भी यही कह रहा है, बट इसमें कुछ फ़र्क पड़ रहा है. क्या कह रहा है कि जो प्रीतम ने प्लॉट खरीदा था वो 6,40,000 का परचेज़ किया था. इंक्रीजिंग रेट 5% रही है आफ्टर एवरी 6. तो एवरी 6 मंथ के बाद रही है. तो यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू. अब देखो बेटा वही बात है, आपके प्लॉट को 2 ईयर्स के बाद निकालनी है, 6 ईयर की प्रेजेंट है. अब हम देखो हम क्या करते थे, हमारे पास रेट होती थी पर एनम, तब हम ऑफ करते थे. बट यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि 5% पर 6 मंथ है, तो रेट एज इट इज़ रहेगा और टाइम आपका डबल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. मोहन ने एक हाउस परचेज किया 30,000 का. डेप्रिशिएट इसकी वैल्यू 25% पर ईयर हो गई. फाइंड द वैल्यू ऑफ हाउस आफ्टर 3 ईयर. तो 3 ईयर्स के बाद इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो आप निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है कि प्रेजेंट वैल्यू 43740 है और 10% डेप्रिशिएट करा है, तो 3 ईयर पहले उसकी कॉस्ट क्या थी. सेम क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रेजेंट वैल्यू 9680 है, तो 2 साल के बाद जब हमने परचेज़ किया 2 साल पहले तब कितनी थी. अगर इसकी कॉस्ट 12% पर एनम कम होगी, तो इन राइट नाउ आपको बेटा 9680 है, वो आपके पास अमाउंट है. आपको प्रिंसिपल सपोज करना है, एक्स या पी सपोज कर लें. डेप्रिशिएशन है तो 1 - 12/100, 1 - 12/100, सो 22/25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. टीवी की कॉस्ट 17,000 है बिगनिंग में. इन द बिगनिंग ऑफ 9,000 इसकी रेट हाइक हो गई, यानी कि इंक्रीज़ हो गई. बट डिमांड कम होने से इसकी रेट 4% कम हो गई 2001 में. तो 2001 में इसकी कॉस्ट क्या होगी. सो 17,000 मल्टीप्लाई 1 + 5/100, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट जो रेट है वो इंक्रीज़ हुई है. 1 - 4/100 क्योंकि वहाँ पे रेट कम हुई है, सिंप्लीफाई कर लेंगे. और लास्ट क्वेश्चन आपके पास, आशीष ने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख से, और उसको फर्स्ट ईयर लॉस हुआ, सेकेंड ईयर प्रॉफिट हुआ 5% का, थर्ड ईयर भी प्रॉफिट हुआ उसको 10% का. तो प्रॉफिट निकालो नेट ऑफ 3 ईयर्स, जो कल किया था बेटा वैसे ही है. 5 लाख इंटू 1 - 4/100 क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ था, 1 + 5/100 क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, अगेन 1 + 10/100 क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है. सिंप्लीफाई कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा. सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 14. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ.